गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज इससे जुड़े सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क का गोवा पर अधिकार हुआ था। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हराया था। 1580 ईस्वी में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का प्रथम दूत कोचीन में स्थापित हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? मार्को पोलो की चीन यात्रा। इसका ऑप्शन नंबर सही बी हो जाएगा, जो 1254 ईस्वी में हुआ था। बाकी अकबर के दरबार में प्रथम जेसुइट मिशन का आगमन 1540 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा की कालीकट यात्रा 1498 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत आगमन 1608 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाजों का जत्थों में कौन सा जहाज शामिल नहीं था? तो इसमें स्टाडा शामिल नहीं था। बाकी तीन उसमें कौन कौन से शामिल थे? राफेल, ग्रेवियल और बोरियो। क्वेश्चन 4 है, वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ था? इसका आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1545 ईस्वी में नहीं हुआ था। बाकी वो 3 बार भारत आए थे। कब कब? 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। 1503 गलत लिखा है, 1502 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा हॉकिंस को वस्तुएं भेंट किए गए। निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी। इसमें था क्या क्या शामिल था? जेम्स प्रथम के दरबार में 6 चित्र शामिल था, लाल बग्घी शामिल था और लिंसी चश्मा शामिल था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्ति को विशेषताएं से सम्मिलित करना है। जॉन मिल्डन हॉल ये भारत आने वाले प्रथम ब्रिटेन यात्री थे। वास्को डी गामा मसाला मार की खोज करता थे। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर थे। तस्मानिया हॉलैंड के खोज करता थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। बांडीवास के युद्ध के समय वहां के अंग्रेज सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। स्वाली के समय अंग्रेज सेनापति कौन थे? सर आयरकुट और पोर्टोनेवा नहीं, स्वाली के समय थे थॉमस बेस्ट और पोर्टोनोवा के समय वहां के अंग्रेज सेनापति थे सर आमरकुट। क्वेश्चन 10 है, बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। पुलिकट में जो फैक्ट्री लगी थी वो कब लगी थी? ऑप्शन 16 ये हो जाएगा 1610 ईस्वी में। सूरत में लगा था कब? 1616 ईस्वी में। कोचीन में जो उपस्थित फैक्ट्री था उसका स्थापना कब हुआ था? उसका हो जाएगा 1663 ईस्वी में और मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। शहर और संस्थापक का चंडीगढ़। चंडीगढ़ का संस्थापक कौन थे? तो ली कार्बूजियो। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बम्बई का जेराल्ड ऑगियर और मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे में स्थित कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1533 ईस्वी हो जाएगा। मद्रास में स्थित कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1639 ईस्वी में। सूरत में 1613 ईस्वी में और मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यूरोपीय कंपनी और प्रथम स्थापित फैक्ट्री। डच ने अपना सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका हो जाएगा हुगली। ये एक्चुअली प्रथम स्थापित तो फैक्ट्री नहीं है, यहाँ का मुख्यालय व्यापारिक केंद्र हो जाएगा। डच का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? हुगली में। इंग्लिश का पांडिचेरी में। पुर्तगाल का गोवा में और फ्रेंच सिंसूरा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? सहायक संधि। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपने प्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजमैन। क्वेश्चन 17 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है।
बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। अमपूर का युद्ध 1749 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में और बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्बो डियाज का भारत यात्रा। बार्थोलोम्बो डियाज की भारत यात्रा हुई थी 1487 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में और अंबुर का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में और अर्काट का घेरा हुआ था 1749 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है? कॉपी कोड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों के पट्टे पर प्राप्त हुआ था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारमिला वेंकटप्पा। क्वेश्चन 21 है, 1949 में ब्रिटेन की संसद द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनकर अंग्रेज के दरबार में कौन पहुंचा था? तो विलियम नारिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन 22 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका एफडी अल्मीडा हो जाएगा। केनिया केनिया का प्रथम गवर्नर कौन थे? विलियम यूसेनलिंग्स हो जाएगा। अंग्रेज का सर टॉमस रो और स्वीडिश का वर्नी चाओ। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। ये हो जाएगा गलत। और सही क्या क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट फर्रुखसिंह से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया सर जन सरमन थे। सही है। डेनिश कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपना सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। ये भी सही है। 1764 में फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री फ्रैंकोइस का प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। ये भी सही है। क्वेश्चन 24 है, वास्को डी गामा भारत का यात्रा पर दूसरी बार कब आए थे? तो 1502 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन 25, वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पहुंचे? तो अब्दुल मुनीद की सहायता से पहुंचे थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। मध्यकालीन क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली प्रथम थे, जो 1498 ईस्वी में किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुए थे अल्मीडा। कौन थे? अल्मीडा। दूसरे कौन थे? अल्बुकर्क थे। अल्मीडा का शासनकाल कब से कब तक था? 1505 1505 से 1509 ईस्वी तक। और अल्बुकर्क 1509 से 1516 ईस्वी तक। निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट से स्वागत किया था? कालीकट में स्वागत करने वाला उस समय वहां का राजा था जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा थे पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेनिश थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के और तस्मान हॉलैंड के रहने वाले थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 32 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क थे, जिनका शासनकाल 1509 से 1516 ईस्वी तक रहा था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल ने 1499 पर कब्जा किया था। ये गलत है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बाकी सही कौन कौन सा है? तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सही है। पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था?
इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कोचीन में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल एक, जो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया था। सुमेलित करना है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का खोज कौन किए थे? न्यूजीलैंड को खोज करने वाले थे तस्मान हॉलैंड। तस्मान हॉलैंड। ब्राजील को किसने किए थे? अल्ब्राज कैब्राल ने खोज किए थे। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक और तस्मानिया का तस्मान हॉलैंड। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 40 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डच। ऐसे भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ब्रिटिश लाए थे, ब्रिटिश के बाद डच लाए थे। क्वेश्चन से 11 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा लिवेंट कंपनी, जो अस्थल मार्ग से आए थे। अस्थल मार्ग से इनको व्यापार करने का छूट दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में यहाँ के जो बादशाह थे वो अकबर थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत पे सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर्जन चाइल्ड। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। 54 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध 3 बार लड़े गए थे, तीनों अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़े गए थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध था वो, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वीं के शासनकाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बांडीवास युद्ध जो 1760 में हुआ, इसका नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा किया गया था? काउंट दी लाली के समय काउंट दी लाली वहां के गवर्नर थे। और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्र डकैती किस प्रयोग में लिया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हुगली। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था? तो हुगली। निम्नलिखित निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, और तीसरा नंबर पे फ्रांसीसी। इसका एक ट्रिक भी है, पुत्र अड़ा डैड फंसा। उसे पुर्तगाली, डच से डच, अंग्रेज, और फर्स्ट से फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 63 है, सोचिए फर्स्ट को सोचिए सेकंड से सम्मिलित करना है। पांडिचेरी, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रेंकोवार डेनिस, और मद्रास डच का केंद्र था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे 1688 ईस्वी में। निम्नलिखित के रूप में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका हो जाएगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इसमें से सभी जगहों पे डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1563 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड से सम्मिलित करना है। 1611 में मछलीपट्टनम में कोठी स्थापना हुआ था। 1628 ईस्वी में हरमुज बंदरगाह पर कब्जा हुआ था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के व्यापारिक मैग्ना कार्टा, और 1780 ईस्वी में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 69, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1698 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 ईस्वी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेकपट्टनम, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें से सभी हो जाएंगे पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, और ब्रिटिश, स्वीडिश। क्वेश्चन 72 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बारन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। वर्ष 1798 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो।
गोवा, दमन और दीव के उपनिवेशीकरण मुहैया किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से हुई थी। पुर्तगाल व्यापारिक कंपनी में भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापारिक पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 है, जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट के राजा जुमेरी ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय ने। भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गौथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी जहांगीर ने खान का उपाधि से सम्मानित किया? खान की उपाधि से सम्मानित किया तो हॉकिंस ने। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई नगर है, जो सॉल्सेट द्वीप पे बसा है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों का। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले अम्बुड युद्ध लड़ा गया था, फिर प्लासी युद्ध, बांडीवासी युद्ध, तब बक्सर युद्ध। अम्बुड का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में, पांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, केवल भंडार गृह में होते थे। क्वेश्चन नंबर 92, पुर्तगाली उपनिवेशी गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों को पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 94 क्वेश्चन, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डचों को। क्वेश्चन नंबर 95 है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहला अंग्रेजी व्यापारी था रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारी। 91 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? रानी एलिजाबेथ ने। 100 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम्स स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचे थे। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर टॉमस रो। इंटरलोपर्स थे इंटरलोपर्स थे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। क्वेश्चन नंबर 104 है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया? वो और 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से।
अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1651 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1200 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बन गया था? तो ये 3 गांव से मिलकर बना था, सुल्तानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे? तो रॉलफ फिच 1599 ईस्वी में भारत आए थे। उस समय यहाँ के बादशाह थे अकबर। सोचिए फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित करना है। जॉन मिल्टन हॉल अकबर के समय आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय आए थे। सर जॉन सरमन फर्रुखसियर के टाइम आया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खान ने ऐसा कहा था। और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोचिए फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। फोर्ट विलियम्स कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट गोल्ड्रिया पुलिकट में है। फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा में। फोर्ट लुई पांडिचेरी में। फ्रांसिसियो को चंद्रगढ़ बस्ती किसने भेंट की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाइस्ता खान है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये सही है। उसने पहली बार भी हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये भी सही है। इसका सही हो जाएगा इस उपयुक्त सभी। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की रासायनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। सही है ये। फ्रांसीसी सरकार का समर्थक का अभाव। ये ऑप्शन भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये भी सही है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एक्सला-साप्पेल की संधि से हुई थी। और कब हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध? 1746 से 1748 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। गडीह की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने। अगर पूछ दिया फ्रांसीसियो का नेतृत्व किसने किया था तो काउंट लाली ने। 126 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 1556 से 1563 ईस्वी तक। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले।
17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितना उत्तर में। सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। पांडिचेरी के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस मार्टिन। अंबुल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1749 ईस्वी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलासापेल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के युद्ध से समाप्त हुआ था। पांडीवास का युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। और बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 3, 4, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, हॉकिंस। मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया था? हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। 1665 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराए पर बंबई का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 पाउंड। बंबई के संस्थापक थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेराल्ड ऑगन्यार्ड। इसमें विचार करना है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, डेनिश ने 1720 में ट्रैंकोबार तथा 1676 में संगमपोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 2 नंबर कथन है, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इसमें दोनों कथन सही है, तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में बांसुरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके जहाजों के जत्थों में हेक्टर नामक जहाज शामिल थे। एक गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है। तो ये उनके जत्थों में हेक्टर नामक जहाज शामिल था, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसमें कौन कौन सा शामिल था? इसने ऑप्शन से उसने यूरोप के भारत में मसाला के द्वारा से जोड़ा था। सही है। उसने अब्दुल मजीद की पद निर्देशन प्राप्त हुआ था उसको। ये भी सही है। वास्को डी गामा की कब्र कोचीन में स्थित है। ये भी सही है। अथर्ववेद से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पांडिचेरी की संधि 1765 ईस्वी में नहीं हुई थी, ये गलत ऑप्शन है। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54 ईस्वी में हुआ था। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी के आने से शुरू हुई? पुर्तगाली। विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डैनिश, तब फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस कंपनी को कब मान्यता प्रदान हुआ? 1612 ईस्वी में। भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था? सूरत। अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1753 ईस्वी में किसने एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। प्रवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। वेस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? 1701 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत में निर्यात किया? तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम, कॉफी। तो इसमें कॉफी नहीं किए थे, बाकी सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम।
का व्यापार हुआ था। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। कब? गोवा 1510 ईस्वी में जीता था और हरमुज 1622 ईस्वी में हार गया था, तो खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम यूरोपीय जल धातु सदृश मृदन यंत्र में रुचि ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमजी पारेख। ईस्ट इंडिया कंपनी का किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? सही आंसर होगा इसका इक्सलास अपील संधि, एलास अपील संधि 1749 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगाली के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? हुगली। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल एवं असम में। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था डचों का। सेंट थॉमे का युद्ध कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। सेंट थॉमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन के बीच। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध नहीं सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, बक्सर युद्ध, मिर्जापुर विरुद्ध फ्रांसीसी। गलत है। सही हो जाएगा बांडीवास युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। चिलियावान का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा था। अंबुर का युद्ध चंदा साहब विरुद्ध मीर कासिम। शॉल का युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। 15वीं 16वीं सदी में सुर्खिया में रहा स्पाइस आइलैंड कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। अंग्रेजों ने अपना पहला फ्रांसिस नगर कलकत्ता को कब घोषित किया? 1700 ईस्वी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फ्रांसिस डी मद्रास का संस्थापक थे। जॉब चाइना कलकत्ता के संस्थापक थे। गेराल्ड ऑन्गेट मुंबई के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे सम्मिलित करना है तो पुर्तगाल की जो कंपनी थी उसका नाम था एस्टाडो डे इंडिया, ये सही है। और जो फ्रांस का हैवरीनिगेट ओस्ट इंडो कंपनी, ये गलत हो जाएगा। हॉलैंड का कंपनी द इंडिया ओरिएंटल, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां किस नगर का घेरा किया? हुगली। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपना प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की? गुजरात एवं बिहार। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सी। निम्नलिखित में किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1755 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच।